नाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है जो राइटिंग में दिया है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। गुरुदेव, गुरुजी, मेरी पत्नी मायके चली गई है और वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। बच्चे को लेकर भी चली गई थी, उसे किसी भी तरह मैं वापस ले आया। लड़का 5 साल का है। मेरी पत्नी बिल्कुल बदल सी गई है, बिल्कुल अपनी माँ की बात में ही चल रही है। हम लोग 7 वर्ष पहले लव मैरिज किए थे। तब से उसकी माँ हम लोगों को अलग करना चाहती हैं। आप ये बताएं कि मेरी पत्नी क्यों बदल गई है, बिल्कुल कट्टर दुश्मन की तरह हो गई है। गुरुदेव, आप मुझे इसके ऊपर कुछ बताएं। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। मेरी पत्नी जो है घर छोड़ के चली गई है, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल असंभव वाली बात है। ये कैसे संभव हो गया कि वो घर छोड़ के चली गई? जरूर तुमने मोती दान करे होंगे, हीरे जवाहरात दान करे होंगे। ऐसा सौभाग्य तो इस पृथ्वी पर किसी किसी को मिलता है, सभी को नहीं मिलता। देखो, शादी करके 50 साल तक एक दूसरे को ढो रहे हैं। मेरे को ही नहीं मिला, तुम मुझे देखो। मैं गुरु माँ को हर शिविर में लेके जाता हूं कि वो कहीं चली जाए, वो फिर वापस दिल्ली मेरे साथ आ जाती है। और तुम्हारी पत्नी तो, तुम तो सौभाग्यशाली हो। ये तो मजाक की बात है। रिश्तों को हमें समझना पड़ेगा। मेरी पत्नी चली गई है। 7 साल पहले मैंने लव मैरिज करी थी। जब प्यार होता है तो वहां दिखावा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा दिखावा होता है। एक दूसरे के लिए जान देने की बात करी जाती है, एक दूसरे का इतना ख्याल आता है, सपने आते हैं। मगर जब लव मैरिज हो जाती है तो सच्चाई खुल के सामने आती है। अब जो सपने थे वो टूटते हैं। अब वो सपने जो हैं वो टूटते हैं। इसलिए लव मैरिज में जल्दी डाइवोर्स होते हैं, अरेंज मैरिज में डाइवोर्स जल्दी नहीं होते। वो थोड़ा समझने में समय लगाते हैं कि एक दूसरे को कि वो है क्या। मगर लव मैरिज में तो सीधा ही सीधा धोखा दिखाई देता है। और जब धोखा दिखाई देता है तो कुछ ही हिम्मतवर लोग होते हैं जो कदम उठा सकते हैं। अधिकतर लोग तो कायर होते हैं, बिल्कुल वो कदम नहीं उठाते। वो एक झूठी आशा में बैठे रहते हैं, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। ये नपुंसक लोग होते हैं। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हम गलत को जी रहे हैं, हम अंदर अंदर मर रहे हैं, हम कुछ करें। नहीं, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। ठीक कहीं कोई होता नहीं है, ध्यान रखना। ठीक कहीं कोई होता नहीं। वो चली गई तुम्हें छोड़कर, तुम्हारा कहना उसकी मां की वजह से नहीं, उसने कुछ हकीकत देखी होगी। जब शादी नहीं हुई तब पहले की बातें याद करो, कुछ ऐसा हुआ होगा जो अब नहीं हो रहा होगा। इस पृथ्वी पर हर पुरुष और हर जानवर और हर पेड़ पौधे सब प्रेम चाहते हैं। मनुष्य प्रेम के साथ रिस्पेक्ट चाहता है। और जब किसी को कहीं प्रेम और रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो वो वहां से जाना बेहतर समझता है। मेरी पत्नी चली गई उसकी मां के कारण से। तुम ध्यान से देखो, कुछ तुम में भी तो बातें होंगी ऐसी। क्यों चली गई वो? प्रेम और रिस्पेक्ट चाहते हैं। मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है। लोगों की पत्नियां मुझसे जुड़े जा रही हैं, लोगों के पति मुझसे जुड़े जा रहे हैं, लोगों के बच्चे मुझसे, लोगों का पूरा परिवार मुझसे जुड़े जा रहा है।
सब प्रेम चाह रहे हैं। और ये बहुत हिम्मत की बात है, मैं इसे हिम्मत की बात ही कहूंगा। जहां दिखाई दे रहा है नर्क है, वहां से निकल जाना बिल्कुल ठीक है। और रिश्तों को समझो। मनुष्य जाति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो चीजों को स्थायी करना चाहता है, वो चीजों को रोक के बैठना चाहता है। आज मेरा मन है तुमसे प्रेम करने का, मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं। कल मेरा मन नहीं कर रहा, तो क्या मैं उसे जबरदस्ती ढोऊं? मेरा मन नहीं कर रहा हंसने का, तो क्या मैं जबरदस्ती हंसूं? हमारे सारे रिश्ते कैसे हैं? हमारे सारे रिश्ते बहती हुई नदी में, कहीं से फूल आया, कहीं से सूखा पत्ता आया, वो एक लहर ने दोनों को जोड़ दिया, और दूसरी लहर आई, उसने दोनों को तोड़ दिया। यही जीवन है। उसे तुमसे प्रेम नहीं होगा, इसलिए वो चली गई। और फिर प्रेम, लव मैरिज करी। पहले प्रेम को ही अच्छे से जी लेते, इस बीच में बच्चे को क्यों पैदा कर दिया? अब उसकी दुर्गति और हुई। वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता होगा। हम कभी भी स्थायी प्रेम किसी को नहीं कर सकते। जब तक हम मन से पार ना हो जाए, तब तक स्थायी प्रेम हम किसी को नहीं कर सकते। आज प्रेम किसी के साथ, कल प्रेम किसी के साथ। तुम्हारी समस्या है, किसी ने कह दिया कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगी तुम्हारे लिए, अब तुमने उसे सच मान लिया कि चांद तारे तोड़ के ही लाए। लड़कियां जल्दी बहक जाती हैं, वो भरोसा कर लेती हैं, भरोसा कर लेती हैं, और जब वो हकीकत देखती हैं तो हकीकत कुछ अलग ही होती है। और तुमने किससे ये पूछ लिया, मुझे तो यही समझ नहीं आया। मैं तो बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूं, तुमने ये मुझसे पूछ लिया कि मेरी पत्नी भाग गई, मैं क्या करूं अब? मैं तो कहूंगा ये सौभाग्य की घड़ी है, नाचो गाओ। मौका मिला है, एक बार फिर गलती कर सकते हो। मैं तो शादी के पक्ष में ही नहीं हूं। शादी का मतलब ही गुलामी है, पूरी तरह से गुलामी है। मैं तो उसके पक्ष में ही नहीं हूं। मैं तो गुरु मां को भी कई बार बोलता हूं कि देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा, थोड़ी हिम्मत जुटाओ तुम। देखो अभी मेरे सामने बैठ के वो हंस भी रही है। समझो, हम प्रेम को जबरदस्ती नहीं पा सकते। और मेरे को तो ये लगता है, और मैं इसी बात को मानता हूं, जबरदस्ती रिश्ते ढोने से अच्छा है उससे मुक्त हो जाना। अंदर सड़ रहे हो, ऊपर मुस्कुरा रहे हो। रिश्तों को छोड़ देना। कई बार गलत संबंध जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं सोचो, कई बार गलत संबंध जुड़ जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर संबंध गलत जुड़ जाए तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। भगवान ने बुद्धि किस लिए दी है? इसलिए नहीं कि ढो तुम जीवन को। मैं जीवन को ढोने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम्हें किसी और गुरु और तांत्रिक के पास जाकर यह बात करनी चाहिए थी। वो आशीर्वाद तुम्हें देते कि पत्नी वापस आ जाएगी, तबीज बना के देते, जंतर मंतर देते कुछ कि आ जाएगी, मगर नहीं। तुमने गलत व्यक्ति से पूछा है। मैं तो, अगर तुम मुझसे पूछते हो, मैं तो तुम्हारी पत्नी के पक्ष में ही खड़ा हो जाऊंगा कि उसे ऐसे कष्ट कैसे मिले कि उसे भागना पड़ा। जिसने लव मैरिज करी, मां बाप को छोड़ के तुम्हारे साथ शादी करी, फिर ऐसा क्यों डिसीजन लिया उसने कि उसे तुम्हें छोड़ना पड़ा? ये कैसे हो सकता है? नहीं, प्रेम आजादी में अच्छा लगता है। तुम्हें डर है समाज का। समाज क्या कहेगा?
इज्जत चली गई। नहीं, रिश्तों को आजादी में जीना चाहिए। अगर बाय चांस किसी तरीके से वो गलत हो गए तो ढोना नहीं चाहिए, बदल देना चाहिए, बिल्कुल। और जब तक मैं ये कहूंगा, ये सभी को मैं कह रहा हूं, जब तक तुम कंफर्म ना हो जाओ, जब तक तुम्हारी आत्मा तक ये कंफर्म ना हो जाए, कंफर्मेशन ना मिल जाए कि यही व्यक्ति मेरे साथ आखिरी सांस तक जुड़ा रहेगा, तब तक बच्चे को जन्म नहीं दो। पहले खुद तो जी लो तुम। अधिकतर पुरुष की ये चालाकी होती है, वो जल्दी बच्चे को जन्म देना चाहता है ताकि स्त्री बंदी रहे। हमें यहां समाज में पूरा उल्टा दिखता, हमें लगता है स्त्री को जल्दी है। तुम चीजों को समझने की कोशिश करो, और तुम जबरदस्ती उसे ले भी आओ तो वो प्यार कोई प्यार थोड़ी ना होगा। भीतर से तुम्हें भी पता होगा, जो जबरदस्ती का प्यार होता है वो कुछ दिनों बाद फिर टूट जाता है। कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक बर्दाश्त करोगे? और तुम्हारी पत्नी भाग गई, घर चली गई अपने। अरे यहां गुरुओं की पत्नियां चली जाती हैं, गुरुओं की पत्नियां भाग जाती हैं। बड़े बड़े बुद्ध हैं, उनकी पत्नी भाग जाती है। मैं तो गुरु मां को कई चीजें दिखा चुका हूं। एक तो गुरु की पत्नी ने जो है महासमाधि ले ली। मैंने गुरु मां को बताया, देखो उन्होंने महासमाधि ले ली। गुरु मां ने कहा मेरा कोई विचार नहीं महासमाधि का, क्योंकि महासमाधि जैसी कोई समाधि होती नहीं है। टॉर्चर करके पत्नी को मार दो और फिर कह दो तुम, वो तो इनलाइटेड हो गई। नहीं, रिश्ते जबरदस्ती नहीं ढोए जाते। प्रेमपूर्ण आजादी में जो हो रहा है वो ठीक है। ये मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, रिश्ते जबरदस्ती में नहीं ढोए जाते। जबरदस्ती में जीवन नर्क बन जाता है। हाँ, यह बात अलग कि तुम नर्क को ही जीना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम नर्क को जी सकते हो। और ध्यान रखना, तुम इस कारण से समझौता कर लो कि मेरे वजह से किसी का भाग्य खराब ना हो, तो तुम भाग्य विधाता नहीं हो। अपना तो भाग्य ठीक करो पहले। अपने में कमियां देखो। मेरे प्यारे मित्र, तुम में कहीं कमी होगी। दोबारा से दोहरा देता हूं शुरू की एक बात, हर कोई व्यक्ति प्रेम और इज्जत चाहता है। ये एकदम सत्य है। और यहां किसी का भी प्रेम स्थिर नहीं, किसी का प्रेम रुका नहीं। आज कुछ अच्छा लग रहा है, कल कुछ अच्छा लगेगा, जब तक वो मन से पार ना हो जाए। मन प्रतिपल बदलता रहता है। एक कपड़ा पूरी जिंदगी नहीं पहन सकते, एक खाना पूरी जिंदगी नहीं खा सकते, एक काम पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। फिर एक व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी कैसे जी सकते हो? ढो सकते हो। जी कैसे सकते हो? जीवन तो नृत्य कर रहा है, जीवन तो बिल्कुल अलग है। वो तो नाच रहा है मस्ती। ढो सकते हो, जी नहीं सकते। इसे समझना। और मैं जीवन को जीने के पक्ष में हूं। मैं नियम सिद्धांतों के पक्ष में बिल्कुल नहीं। जीवन को आजादी के साथ जीना, फ्रीडम के साथ जीना। जो ठीक नहीं लग रहा छोड़ो, तुम्हारे लिए कहीं कोई और होगा। कई बार ऐसा होता है, एक कार में कार के पहिए के साथ कोई ट्रैक्टर का पहिया जोड़ दे तो वो आओ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कार का पहिया होगा। कहीं ना कहीं तुम्हारी मानसिकता वाले लेवल पे कोई ना कोई होगा। तुमने शायद गलत बातें जोड़ ली हैं। और लव मैरिज में तो मैं खास तौर की सभी लड़कियों को कहूंगा,
बहुत सोच समझ के कदम उठाना, बहुत सोच समझ के। पुरुष का प्रेम स्थायी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसकी नियति नहीं है। पुरुष का प्रेम उसकी नियति नहीं है कि स्थायी हो। और जब तुम पुरुष पे ज्यादा भरोसा करके शादी कर लोगे तो दिक्कत आएगी। बहुत सोच समझ के शादी का डिसीजन, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, जीवन को जीने के पक्ष में हूं। और जीवन जिया जा सकता है बहुत अच्छे से। इस पृथ्वी को नए मनुष्य की जरूरत है, इस पृथ्वी को नए सिद्धांत और नियम की जरूरत है, जो सिद्धांत और नियम आजादी और प्रेम पे बने। समाज क्या कहेगा इस पे नहीं, बिरादरी क्या कहेगी इस पे नहीं, वंश कैसे चलेगा इस पे नहीं। वंश चला चला के बहुत देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। वंश ही चलते चले गए, देश तो पीछे रह गया। नहीं, मैं आजादी और प्रेम के पक्ष में हूं, नियम और सिद्धांतों के नहीं। मुझसे आपने गलत पूछा, आप किसी और तांत्रिक बाबा के पास जाएं, वो आपको उपाय बता पाएंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।